दोस्तों नमस्कार, मैं देवेंद्र गौतम आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक वीडियो लेके आया हूं और वो वीडियो है दो समस्याओं के ऊपर। हमारे सामने दो समस्याएं, एक तो किसान की समस्या है बहुत बड़ी कि लागत जो है बहुत ज़्यादा लगती जा रही है और पैदावार है वो घटती जा रही है। दूसरी समस्या है हमारे एसोसिएट्स की, जो नए एसोसिएट हमारे साथ ज्वाइन होते हैं या जो हमारे साथ शुरुआत करते हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हम किसान को क्या चीज़ पहले रिकमेंड करें, क्या बाद में रिकमेंड करें कि जिससे किसान को फायदा हो। अगर आज आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएगा और किसी भी एसोसिएट को ये पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि भाई आपको किसान को क्या चीज़ रिकमेंड पहले करनी चाहिए और क्या चीज़ रिकमेंड बाद में करनी चाहिए और कैसे रिकमेंड करनी चाहिए। दूसरी चीज़, किसान को इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ये समझ में आ जाएगा कि हमारी लागत क्यों बढ़ रही है और हमारी पैदावार क्यों बढ़ रही है। अगर वो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर गए तो उनकी ऑटोमेटिक लागत कम होती चली जाएगी और पैदावार बढ़ती चली जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले किसान की समस्या की कि लागत क्यों की समस्या का जो कारण है वो है 3 मिनरल्स NPK। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस और K मतलब पोटासियम। अब अगर हमें हमारी फसल को अगर नाइट्रोजन की जरूरत है तो हम क्या करते हैं, यूरिया देते हैं। यूरिया से हमें नाइट्रोजन मिलता है। फास्फोरस जो है वो DAP हम अगर देते हैं फसल में तो हमें फास्फोरस मिल जाता है और पोटासियम मिलता है, पोटासियम अलग से हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी फसल, अब इनका काम क्या है, मेन बात, नाइट्रोजन जो हम यूरिया देते हैं वो क्या करता है, हमारी फसल को हरा भरा बनाता है, यानी कि उसमें ग्रोथ करवाता है, ठीक है जी। और जो फास्फोरस है उससे हमारी मिट्टी मतलब मिट्टी में ताकत आती है, मिट्टी उसकी पेड़ की जड़ें मजबूत बनती हैं, जिससे पेड़ जो है वो अच्छी ग्रोथ लेगा, यानी कि वो जड़ों को मजबूत बनाता है, जड़ों पे काम करता है। और जो पोटासियम है वो फ्रूट पे काम करता है, यानी फ्रूट अच्छी क्वालिटी का हो, अच्छा फ्रूट तैयार हो, उसके लिए पोटासियम जिम्मेवार है। तो अब इन चीज़ों को जब हम फसल में देते हैं तो ये काम कैसे करते हैं? ये काम करते हैं एक प्रोसेस के द्वारा और जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। यानी कि ये जमीन में कुछ मित्र कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, जीवाणु जिनको बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमारी मिट्टी से और हमारी हवा से नाइट्रोजन वगैरह को लेके और उनको तोड़ के हमारी फसल को देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके, ठीक है जी। जब ये इनको देते हैं तो वो क्योंकि डायरेक्ट फसल उसको नहीं ले सकती, लेकिन इन मित्र कीड़ों की वजह से वो फसल उस चीज को ले रही है। अब किसान क्या कर रहा है, किसान इतना पेस्टिसाइड और इतना ये जो NPK डाल रहा है, इतने नाइट्रोजन और ये चीजें डाल रहा है, अगर इसको ज्यादा मात्रा में डाला जाए ना तो उससे क्या होता है, हमारे जो मित्र कीड़े हैं ना ये मर जाते हैं। अब इनको पैदा करने के लिए क्या चीज है, ये पैदा किससे होंगे, इनकी जो खुराक है या जिनको जो पैदा करता है वो करता है कार्बन। और कार्बन का मतलब क्या हुआ, गले सड़े पत्ते, इसके अलावा जो हमारा रूढ़ी का खाद होता है, कुर्डिया खाद होता है, ये ऐसी चीजें हैं जिनसे इन मित्र कीड़ों की पैदावार बढ़ती है। बट किसान क्या कर रहा है, इतना पेस्टिसाइड यूज करके इन मित्र कीड़ों की जो पैदावार है उसको खत्म कर रहा है, ये कम पैदा हो रहे हैं। अब क्या करता है किसान, NPK दे रहा है, नाइट्रोजन भी दे रहा है, उसमें मतलब यूरिया भी दे रहा है, DAP भी दे रहा है और भी बहुत सी चीजें दे रहा है, लेकिन वो मित्र कीड़े हैं नहीं। मित्र कीड़े ना होने की वजह से वो चीज पेड़ को नहीं मिल रही है। अब जो चीज पेड़ को नहीं मिलेगी, अब किसान सोच रहा है कि भाई ये तो चीज मिली नहीं फसल को, तो वो क्या करेगा, और ज्यादा उसको चीज को देगा कि भाई और ज्यादा हमारी इससे फिर कुछ ग्रोथ हो जाए। लेकिन जब मित्र कीड़े नहीं है तो पेड़ की ग्रोथ नहीं हो रही है। ये इस प्रोसेस से लगा लो इसको कि जैसे हमें कोई बोले या हमारी खुराक जो है वो अन्न है, नाज है, लेकिन हमें कोई 1 कटोरी नाज दे कि भाई 1 कटोरी नाज है, लो खा लो, तो क्या खा सकते हैं हम? नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि उस अनाज को खाने के लिए हमें एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। वो प्रोसेस क्या है कि भाई उस नाज को हम पीसेंगे, आटा बनाएंगे। अब आटा भी नहीं खा सकते, आटे को गूंदेंगे, अब गुना हुआ आटा भी नहीं खा सकते, उस गुने हुए आटे को हम अग्नि पे पकाएंगे।
अब जो इस प्रोसेस में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, जैसे पानी यूज हो रहा है आटे को गूंदने के लिए, या अग्नि यूज हो रही है पकाने के लिए, या पीसने के लिए कोई चक्की यूज हो रही है, ये समझ लो कि ये जो प्रोसेस में हमारी ये 2-3 चीज़ें यूज हुई, वो हमारा वही काम हमारा इस के अंदर, इस फसल के अंदर, इस एनपीके के अंदर वो करते हैं हमारे जो मित्र कीड़े हैं। वो मित्र कीड़े क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को या इन जो हम चीज दे रहे हैं फसल के अंदर, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और उनको प्रोसेस करके उनको फसल को दे देता है, जिससे फसल हरी भरी होती है। अब ये मित्र कीड़े मतलब फसल में बहुत कम हो रहे हैं, और किसान की समझ में ये आ रहा है कि भाई मैंने शायद इसमें ये चीजें कम दी हैं इसलिए कम ग्रोथ हो रही है, वो और ज्यादा दे देता है और ज्यादा देता है। अब उससे क्या हो रहा है, उसकी लागत तो बढ़ रही है लेकिन उसकी पैदावार नहीं हो रही है, फसल ग्रो नहीं कर पा रही है। अब मेन फंडा यहाँ क्या समझ में आया हमें कि हमारी ये जो एनपीके हैं ये भले ही हमें कम मिले, लेकिन जो इनको प्रोसेस देने वाले हैं, जो पेड़ को प्रोसेस देने वाले हैं, वो मित्र कीड़े हैं। हमारी फसल में मित्र कीड़े भरपूर मात्रा में होने चाहिए, तब जाके हमारी फसल ग्रो करेगी। यानी कि ये मित्र कीड़े कैसे होते हैं, जैसे राइजोबियम है, एजोटाबैक्टर है, इस तरह के ये जीवाणु होते हैं जो ये प्रोसेस करते हैं। अब इनके लिए ये चीजें तो है ही, खाद में गले सड़े पत्ते, रूढ़ी का खाद, ये तो है ही, लेकिन हमारी कंपनी ने एक जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार किया है। अगर वो प्रोडक्ट इनके किसान अगर उस मिट्टी में दे दे, जिसका नाम है, हमारा ये प्रोडक्ट है जिसका नाम है कृषि बूस्टर। ये ऐसी टेक्निक से बनाया है कंपनी ने, ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि जैसे ही आप इसको अपने डीएपी के साथ या जैसे भी करके मिट्टी में डालते हो, चाहे फसल से पहले या फसल बोने के बाद, जैसे मर्जी इसको डालोगे, डालने के बाद ये क्या करता है, जमीन को पोटेंशियल दे देता है, जमीन के अंदर इतने मतलब कुदरती मित्र कीड़ों को पैदा कर देता है कि जिससे जो हमारी जमीन है वो ग्रो करने लायक हो जाती है बहुत ज्यादा। दूसरा काम, जब वो फसल उग जाए यानी ऊपर आ जाए, अब उसके फसल के पेड़ बनने, पौधा बनने के बाद अब हम किसान चाहता है कि उसका झाड़ ज्यादा बने, यानी एक पेड़ उगा उसका झाड़ बने ज्यादा। अगर झाड़ बनेगा, ज्यादा ग्रोथ होगी, तो वो ज्यादा किसान को मुनाफा होगा। तो उसके लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट तैयार किया है, जो होते हैं ये 2 प्रोडक्ट। ये समुद्री सहवाल का अर्क है, यानी कि सीवीड एक्सट्रैक्ट टैक्स के अंदर, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। और ये हमारा है एग्रो 80 जो होता है, ये एक एक्टिवेटर भी है और ग्रोथ प्रमोटर भी है। ये सब, इसका सबसे बड़ा काम क्या है कि ये मिट्टी को नरम कर देगा। हम जब इसका जब हमारी फसल ऊपर होने लगे, या पहला पानी हम दें या दूसरा पानी दें, तो इसके साथ इसकी ग्रोथ, ये दोनों चीजें का स्प्रे करवा दो। ये 1 एकड़ में 250 ग्राम यूज होता है, और इसके अंदर आप मैक्सिमम 1 ml 1 लीटर में यूज करते हैं। ये दोनों अगर हमने यूज कर लिया, बहुत कम लागत होगी किसान की, बहुत कम लागत में पड़ेंगे ये, बहुत इसकी कम कीमत है। और इन दोनों को अगर आप करते हो तो ये क्या करता है, ये मिट्टी को नरम कर देगा, मिट्टी में नमी बना के रखेगा, और ये मिट्टी के अंदर, उसके फसल के अंदर ग्रोथ बढ़ा देगा, उसका जो रंग है वो डार्क कर देगा, जिससे क्या होगा, क्लोरोफिल की मात्रा पेड़ के अंदर ज्यादा होगी, भोजन ज्यादा बनाएगा और उसकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, झाड़ बढ़ जाएगा। इससे किसान को लागत कम हुई और पैदावार बढ़नी शुरू होगी। ये 2 प्रोडक्ट हम इस तरीके से यूज करेंगे। और तीसरा, अगर हमारी फसल में कोई भी कीड़ा, जैसे कोई फसल है, कोई फ्रूट लगना शुरू हुआ, तो हम जब भी कोई कीड़ा यूज होता है तो बहुत सारा हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जिससे हमारे खेत जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं। तो आप उसकी जगह पेस्टिसाइड या फंगीसाइड या बैक्टीरिया जो भी है हमारे जो फसल के नुकसानदेह हैं, उनके लिए अब नीम ऑयल यूज करवाते हैं। यानी कि जब आपको लगे कि कोई फसल के अंदर बीमारी आने वाली है, कोई कीड़ा आने वाला है, तो आप एग्रो 80 के साथ मिला के और हमारा ये नीम ऑयल यूज करो। ये 1 एकड़ में सफिशेंट है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये इस तरीके से हमारे 4 प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। यानी कि अब आपको समझ में आया हर हमारे एसोसिएट को कि भाई आपको सबसे पहले मिट्टी पे काम करवाना, मिट्टी को पावरफुल बनाना है, मित्र कीड़े ज़्यादा पैदा करने हैं, वो कृषि बूस्टर करेगा। यानी सबसे पहला स्टेप है आप कृषि बूस्टर को यूज करवाइए। दूसरा स्टेप है कि आप ग्रोथ चाहिए किसान को,
झाड़ बढ़ना चाहिए फसल का, तो उसके लिए कृषि प्लस और ये हमारा एग्री 80, ये दोनों प्रोडक्ट यूज करने हैं और इससे बहुत लागत कम होगी और किसान का फायदा बहुत ज्यादा होगा। ये दो चीजें होगी। तीसरी हमारी, ये अगर हमारी कोई भी बीमारी आए तो एग्री 80 इसके साथ मिला के ये नीम ऑयल का छिड़काव कराओ, जिससे पेस्टिसाइड से हम बचे, जहर से बचे फसल के अंदर। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, सारे के सारे प्रोडक्ट बिल्कुल मतलब बायो के अंदर है, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इसके बाद अगर फ्रूट जब हमारा बनना शुरू हो जाए तो हमारे पास, हमारी कंपनी ने और भी माइक्रो न्यूट्रेंट भी बनाए हैं, जिससे फ्रूट की क्वालिटी अच्छी हो, उसको जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले मिट्टी से, वो सारे मिले फ्रूट को वो अच्छी तरीके से। तो उसके लिए हमारी कंपनी का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट। मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट आपने यूज करना है एग्री 80 के साथ मिला के। ये एग्री 80 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर प्रोडक्ट के साथ आपने यूज करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें जो किसान की लागत को बिल्कुल कम कर देगा। अगर आपने नाइट्रोजन आपने जो यूरिया है वो भी डालना है तो उसको भी आधा कर दो और उसमें 200 ग्राम 250 ग्राम एग्री 80 मिला दो और उसको यूज करो, आप देखो कितना ज्यादा फायदा होगा। इस तरीके से हम बेस पे काम कर सकते हैं और अपनी लागत को कम करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको एक बार लाइक जरूर करना, और इसको अगर आप बेस को अच्छी तरह से समझ गए तो आपके सामने अब ये समस्या नहीं रहेगी कि भाई हमने क्या प्रोडक्ट कैसे यूज करना है। सिंपल सा तरीका है, पहले हमने बेस पे काम करना है, मिट्टी पे काम करना, जिसके लिए एग्री बूस्टर यूज होगा, और उसके बाद ग्रोथ पे काम करना है, जिसके लिए हमारे कृषि प्लस और एग्री 80 यूज होगी। और कोई भी अगर फसल में कोई कीड़ा या कोई बीमारी आए तो उसके लिए हमने नीम ऑयल है हमारा, ये यूज करना है। और उसके बाद फ्रूट की चमक बढ़ाने के लिए, फ्रूट की क्वालिटी में सुधार करने के लिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मल्टी माइक्रो न्यूट्रेंट, उसको यूज करना है। और आपको देखना आपकी किसान की पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो लागत है वो बहुत कम हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।